दोस्तों आज मैं आपको MS वर्ड के अंदर बहुत बेहतरीन किस्म का एक बिल बुक बनाना सिखाऊंगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत काम की चीज़ें होने वाली हैं। तो कैसे करते हैं, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप हमसे और क्या सीखना चाहते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पेज लेना है। आप पेज की सेटिंग ऐसी कर लीजिएगा कि आपको बाद में मसला ना हो। मेरा मशवरा ये है कि आप लेआउट में जाके पेज साइज़ में आप तो A4 भी ले सकते हैं, लेटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मोर साइज़ में जाऊंगा और यहाँ से विड्थ को जो है ना 8 कर दूंगा और हाइट को 10 कर दूंगा और इसको एंटर कर दूंगा। आपके पास इसी साइज़ के पेज होने चाहिए। मार्जिनस को मैं नैरो कर दूंगा क्योंकि मैं बॉर्डर नहीं देने वाला हूं, तो इसलिए मैंने इसको नैरो कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगी, ऊपर से जगह की क्या हो जाएगी, थोड़ी बचत हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं टॉप और बॉटम से जो है ना थोड़ा ज़्यादा हो, तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसको मज़ीद नीचे कर सकते हैं टॉप से। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी कंपनी का नेम लिखना है। जो भी आपकी कंपनी है वो नेम टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस योर स्लोगन होगा, फिर एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है और आपका वेबसाइट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, योर स्लोगन। स्लोगन क्या होता है कि आपके जो बिज़नेस है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एक फॉर्म है डॉलेंस का, वो कहते हैं डॉलेंस इज़ रिलायबल, तो आपने अपना एक लोगो देना हुआ है। ठीक है, जैसे मेरे स्कूल का नाम है द मास्टर्स पब्लिक स्कूल और मेरा लोगो है मेकिंग मास्टर्स। फिर इसके अलावा आपने देना है एड्रेस। एड्रेस में आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डमी एड्रेस दे दिया है, कोई भी दे दिया है। आपने कहा कि एड्रेस लाइन 1, इसी तरह आपने कहा एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3। जो भी एड्रेस है आप अपना एड्रेस टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद आपका है फ़ोन नंबर। आप यहाँ मोबाइल नंबर दे सकते हैं, जो भी आपका मोबाइल नंबर है रिलायबल सा वो दे दीजिएगा। और इसके अलावा आप लैंडलाइन नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आप यहाँ ईमेल दे सकते हैं। आप यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा यूर ईमेल, जो भी है आप दे दीजिएगा। और आपका वेबसाइट जो भी है आप वेबसाइट टाइप कर लीजिएगा। मैं यहाँ टाइप करता हूँ यूर वेबसाइट .com और यहाँ पर मैं @gmail.com, वट एवर, जीमेल ज़रूरी नहीं है, जो भी है आप दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने दे दिए। सेटिंग मैं थोड़ी बाद में करूँगा, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें कि ये जो हमारा ईमेल एड्रेस है और वेबसाइट है उसके आगे इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, तो ये भी इसी तरह हम दे देंगे। यहाँ पर मैं टैब का बटन दबा देता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर मैंने टाइप किया कि यूर इनवॉइस नंबर टाइप कर लेता हूँ कि बिल नंबर क्या है वो इनवॉइस नंबर। और यहाँ पर इसके साथ मैं एक लाइन दे देता हूँ उसके लिए। और यहाँ पर मैं डेट दे देता हूँ, इनवॉइस डेट भी हो सकता है या कोई भी डेट हो सकता है, आप यहाँ से डेट दे दीजिएगा। ठीक है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर इनवॉइस डेट है, मैंने डेट दे दिया। फिर उसके बाद नेम और एड्रेस है, इसके ऊपर है इनवॉइस और बहुत खूबसूरत सा लिखा हुआ है, उसको मैं थोड़ी देर बाद में करता हूँ। ये कलर वलर भी बाद में सेटिंग करते हैं। ठीक है, सेटिंग फॉर्मेटिंग बाद में कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हम टाइप कर लेते हैं नेम, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, नेम टाइप किया मैंने। और इसके अलावा आपने डॉट का बटन दबाना है और बार बार आपने डॉट जब तक दबाना है जब तक लाइन पूरी ना हो। आप ये लाइन से भी ला सकते हैं। ठीक है, आपने टाइप किया है नेम एंड देन हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, एड्रेस है और फ़ोन नंबर है। तो आप यहाँ टाइप कर लीजिएगा एड्रेस कि जिसको आप जो चीज़ बेच रहे हैं उसका एड्रेस क्या है। तो मैंने डॉट का बटन दबा के रखा हुआ है एड्रेस के लिए। यहाँ तक आने के बाद इंटर किया और अगेन मैंने यहाँ से इसको दबा के रखे। जितना आपको चाहिए एड्रेस के लिए मैंने जगह ज़्यादा छोड़ दिया है। और जिसको आप सेल कर रहे हैं कस्टमर का फ़ोन नंबर ले लीजिएगा ताकि ज़रूरत के वक्त उनसे क्या हो, रब्ता हो सके। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद मैं इंटर का बटन दबा देता हूँ। अगेन देखते हैं हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर जो है ना हमने टेबल लेना है और मेरे पास 1 2 3 4 5 कॉलम है। मैंने टेबल लेना है, टेबल के ज़रिए मैंने ये काम करना है। आपने भी टेबल के ज़रिए काम करना है। लेकिन टेबल लाने के लिए यहाँ पर ज़रूरी बात यह है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपने टेबल को शेप के अंदर इंसर्ट करना है, वरना आपका टेबल आपसे एडजस्ट नहीं होगा। जब हम शेप के अंदर टेबल को ले लेंगे तो हमारा टेबल बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो जाएगा, हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं। तो टेबल में आते हैं, यहाँ से 5 कॉलम दे दिए मैंने और टैब का बटन दबा के इसको जितना आप नीचे लेके जाएँ ले जाएँ। और अभी इसकी सेटिंग हम आराम से कर लेंगे। तो देखें सेटिंग इन्होंने क्या किया, कॉलम तो खैर मुझे इतने ज़्यादा नहीं चाहिए थे, रोज़ कॉलम ही चाहिए थी। तो सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, क्वान्टिटी है, रेट है और अमाउंट है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ मैंने टाइप किया सीरियल नंबर
यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन की जो चीज़ ली है उसके बारे में। यहाँ पर है क्वांटिटी, यहाँ पर है रेट, एंड यहाँ पर हमारे पास आ गया है टोटल। एक नज़र देख लेते हैं क्या यही हेडिंग्स है हमारे पास। अमाउंट है टोटल की जगह, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता इसे, आप टोटल कहें अमाउंट कहें, लेकिन मैं इसी को फॉलो कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, नीचे वाले जितनी रॉज हैं ना ये मेरे पास फजूल हैं, ये वाली मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के लिए आप इनको सेलेक्ट कर दीजिएगा, ये शिफ्ट के साथ मैं नीचे गया, सेलेक्ट किया, बैक स्पेस का बटन दबाएं। ये क्या है, क्या डिलीट करने, मैंने कहा रॉस डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर आपने एंटर का बटन दबाना है तो आपको ये फुल जो है ना ईजीली कॉलम जो है ना खुल जाएंगे। इसके अलावा आप इसका साइज़ थोड़ा कम करें, विद क्वांटिटी का भी कम कर दीजिएगा, और अमाउंट का पहले अमाउंट का कम कर लेते हैं, और डिस्क्रिप्शन के लिए हम जगह ज़्यादा छोड़ लेते हैं। ये अमाउंट होगा, ये हमारा हो गया रेट, और ये हमारे पास हो गया है क्वांटिटी। डिस्क्रिप्शन के लिए हमने ज़्यादा जगह छोड़ दी है। और ये ऊपर वाले हेडिंग को सेलेक्ट करके थोड़ा सा हम जाते हैं लेआउट के अंदर, और इसके कॉलम को थोड़ा सा खोल देते हैं, और सेंटर में करके कंट्रोल ब्रैकेट्स के साथ इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके कंट्रोल भी बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ तक सही हो गया, बेहतरीन हो गया। अभी आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या किए है हमने। फिर यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि ये टोटल और अमाउंट का जो है ना, यहाँ पर हमने इन सब को मर्ज किया हुआ है और इन दोनों को छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सब को हमने 3 कॉलम्स को हमने मर्ज किया हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करते हैं, इन तीनों को सेलेक्ट कर देते हैं ऐसे, और हम लेआउट के अंदर जाते हैं और यहाँ से इनको क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो ये तीनों एक हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं कि टोटल। तो यहाँ पर हमारा आएगा टोटल, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। फिर आते हैं यहाँ पर और क्या है, इसके नीचे फिर एक रो दी है, इसको सबको क्या किया हुआ है, इन्होंने मर्ज किया हुआ है। तो अगेन हम यहाँ पर आते हैं और टैब का बटन दबाते हैं, और इन सब को क्या कर देते हैं, इस तरह सेलेक्ट करके हम मर्ज कर देते हैं। अगेन टैब दबा देते हैं, ये तो हमारे पास मर्ज हो गया है, और इस बॉक्स को नीचे ले आते हैं। मैं सब काम इसी बॉक्स के अंदर ही ख़त्म करना चाहता हूँ, टेबल के अंदर ही ख़त्म करना चाहता हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये ऐसे, यहाँ से मैंने इसके अंदर डिलीट, इसको यहाँ से पकड़ें और ऐसे इसको कम कर दीजिएगा ताकि हमें नीचे जगह मिल जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर देखते हैं कि मज़ीद इसके अंदर क्या काम हुआ है। मज़ीद इसके अंदर ये हुआ है कि यहाँ साइडों से तो इसके बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर हम आखिर में ख़त्म कर लेंगे। ये रुपीज़ इन वर्ड्स के लिए जगह छोड़िए, और टर्म्स एंड कंडीशन है इसकी बात, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं रुपीज़, और यहाँ पर जो भी रुपीज़ होंगे वो आ जाएंगे। ये जो है ना, ये वाला, इसके अंदर हम एंटर कर लेते हैं, और यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। एंटर किया, और यहाँ से हम बुलेट लगा देते हैं। आपका टर्म नंबर 1, स्पेस दबाया, 3 टर्म्स के लिए हमने जगह छोड़ दी है, और इसको मैंने इस तरह ये जो इसके अंदर बॉक्स है टेबल का, वो मैं इसको कम कर लेता हूँ। टेबल को ऊपर ले जाते हैं, और इसको इस तरह ला के टेबल के इस बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ से इसको इसके बराबर लाने की कोशिश करते हैं। बैक स्पेस से ले जाइएगा वापस, मैंने एंटर किया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है इसका साइज़ हम कम कर दें। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेंगे तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए टेक्स्ट बॉक्स आपने ज़रूर लेना है। टेक्स्ट बॉक्स के बगैर आप इसको मत कीजिएगा। यहाँ से मैंने इसको ओके किया। अगेन एक नज़र देख लेते हैं कि इन्होंने मज़ीद क्या किया हुआ इसके अंदर। इन्होंने मज़ीद यहाँ पर सिग्नेचर के लिए हम भी ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे करके यहाँ पर इंटर, यहाँ क्लिक किया, इंटर किया, इंटर, और फिर स्पेस दबा के इंटर किया, और बैक स्पेस से मिटा के हमने इसको इसके अंदर क्लिक करते हैं, और स्पेस के बटन से हम इसको आगे लेके जाते हैं। टैब का बटन यहाँ पर आपको पता है कि टेबल के अंदर वैसे तो अगर हम कंट्रोल के साथ करते हैं तो हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ सिग्नेचर। ये मेरा हो गया सिग्नेचर। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, और साइज़ थोड़ा सा इसका बड़ा कर देते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को नीचे किया, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन को भी हम क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। रुपीज़ की स्पेलिंग में गलत है, डबल ई आता है और एस एक ही आता है। रुपीज़ की स्पेलिंग सही हो गई, और रुपीज़ का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसका कॉलम भी बड़ा हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस बॉक्स को सेलेक्ट कर देते हैं, जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, और उसके आउटलाइन में जाते हैं। इसको कहते हैं कि नो आउटलाइन। आउटलाइन मैंने इसके सारे ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। तो आउटलाइन इसकी अभी नहीं है हमारे पास। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा इसलिए कम कर देता हूँ कि मुझे नीचे भी थोड़ी सी जगह चाहिए, ठीक है। तो नीचे जगह के लिए मुझे इसका साइज़ थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और इसके अंदर मैं डिलीट का बटन भी दबा सकता हूँ, और साइज़ इसका छोटा कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से इसको हम ऊपर ले जाते हैं,
ये बिल्कुल सही हो गया है, नीचे मुझे डिज़ाइनिंग के लिए जगह मिल गई है, वो मैं इसके अंदर कर लूँगा। अब आते हैं कि मज़ीद इन्होंने क्या किया हुआ है, नीचे तो बिल्कुल बॉर्डर है ही नहीं, साइडों से भी इसके बॉर्डर नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसके बॉर्डर ख़त्म कर लेता हूँ। बॉर्डर ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस सेल को सेलेक्ट करना होगा, ये वाली जो सेल्स हैं ये वाले, और इसके बॉर्डर में मैं आता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि जो लेफ़्ट साइड के बॉर्डर हैं वो ख़त्म कर दें। इसके अलावा मैं इसको आता हूँ यहाँ पर और इसको मैं कहता हूँ कि जितने बॉर्डर्स हैं ना लेफ़्ट पे है वो ख़त्म कर दें। लेफ़्ट का बॉर्डर ख़त्म हो गया हमारे पास, सेलेक्ट कर दिया, और ये लेफ़्ट का बॉर्डर ख़त्म किया मैंने। इसी तरह मैं राइट का बॉर्डर भी ख़त्म कर दूंगा, तो ये सारे बॉर्डर इसके ख़त्म हो गए हैं टर्म्स एंड कंडीशन के लिए। और ये जो लाइन आ रही है ये क्या चीज़ है, ये खैर ऐसी आ रही है, जब हम इसको जूम इन जूम आउट कर लेते हैं तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से भी इसके साइड से बॉर्डर ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पर आते हैं, मैं इसके राइट बॉर्डर ख़त्म कर दिए मैंने, ये भी ख़त्म हो गए। इन दोनों की भी मैंने लेफ़्ट और राइट के बॉर्डर ख़त्म करने, तो मैं कहूँगा कि लेफ़्ट का बॉर्डर भी ख़त्म कर दो और राइट का बॉर्डर भी ख़त्म कर दो। तो ये जो बॉर्डर थे उससे हमने जान छुड़ा ली है, बॉर्डर यहाँ पर सब ख़त्म हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है हमारा जो एक इनवॉइस है। कंपनी का नाम है, इस पूरे एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, पूरे एरिया को, और यहाँ से आके मैं कहता हूँ रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो जो पैराग्राफ के बाद स्पेसेस थे वो सब ख़त्म हो गए। इस तरह मुझे नीचे मज़ीद जगह मिल गई है और मुझे बहुत आसानी से यहाँ पर डिज़ाइनिंग करने के लिए जगह मिल गई है। कंपनी का नाम सेलेक्ट करके इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल भी बोल्ड भी कर लेता हूँ, कलर भी दे सकते हैं। इस स्लोगन को भी आप सेट कर लिए, यहाँ पर जो भी नाम देना है अपनी कंपनी का दे दीजिएगा। यहाँ से हमने एक चीज़ एक वर्ड लिखना था इनवॉइस का, वो हम यहाँ पर आराम से क्या कर लेते हैं कि इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, नहीं तो आप वर्ड आर्ट ले लीजिएगा, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर आप टाइप कर लीजिएगा इनवॉइस। इनवॉइस टाइप करने के बाद इसके बॉर्डर पे क्लिक करके ब्रैकेट से कंट्रोल के साथ ब्रैकेट का बटन दबाएं, साइज़ कम कर दिया और इसके ऊपर इस तरह ले आइएगा। और इसके कलर की सेटिंग हम वैसे ही करते हैं, जहाँ हमारे पास ये है रेड कलर, सॉरी ये तो फिल कलर है, मैं नो फिल कर लेता हूँ। यहाँ से आपकी राइटिंग का कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ से आप इसके बॉर्डर को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये इनवॉइस यहाँ तक बिल्कुल तैयार हो गए, रेडी हो गए, ठीक है। अब इसकी क्या करनी है, थोड़ा सा ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, तो इंसर्ट में आइएगा, शेप में आइएगा और यहाँ से ऊपर एक आप शेप ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरीके से। ये आपने शेप ड्रॉ किया, इसके अंदर कलर हम अपनी मर्ज़ी से दे देंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जो कलर हैं, और आउटलाइन मैं इसकी ख़त्म कर दूँगा। ये बन गया हमारे पास। अब साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कंट्रोल के साथ इसके ऊपर डी का बटन दबाया और इसी के ऊपर इसको मैं रख लेता हूँ और इसका साइज़ जो है ना वो मैं छोटा कर लेता हूँ। शिफ्ट के साथ सिर्फ इसकी विड्थ मैंने कम कर दी और यहाँ से मैं इसका कलर ग्रीन कर लेता हूँ। अगेन इसके ऊपर कंट्रोल डी का बटन दबा देते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं, शिफ्ट के साथ इसका साइज़ यूँ कम कर लेते हैं और इसके अंदर हम कोई और कलर फिल कर लेते हैं। अब शिफ्ट के साथ इन तीनों को सेलेक्ट करके इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हमें विड्थ कम चाहिए ऐसी, ठीक है। अगेन इसके ऊपर कंट्रोल डी दबाइएगा, इसको नीचे ले आइएगा, आप इसके नीचे भी यही डिज़ाइन लगा दीजिएगा। आप नीचे के लिए कोई भी डिज़ाइन, वो कलर पे डिपेंड करता है आप कितने कलर लाना चाहते हैं, किस तरह के कलर लाना चाहते हैं। ये आपके पास इनवॉइस जनरेट हो गया। एक चीज़ की इसमें यहाँ पर कमी है कि आप यहाँ पर लोगो लगा सकते हैं, तो आप इंसर्ट में जाइएगा, इसके लिए अपनी लोगो आपकी कंप्यूटर में पड़ी होगी। अब मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर एक लोगो है, मेरे स्कूल की लोगो है, मैं वही लोगो इसमें इस्तेमाल करता हूँ, आप अपनी कंपनी की लोगो इस्तेमाल करें। ये आ गई लोगो, इसको आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिएगा ताकि आपके सामने हो और आप इस पर ईजिली काम करें। साइज़ इसका छोटा कर लीजिएगा हस्ब ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत है साइज़ की उतना ही रख लीजिएगा। ये मैंने इसके ऊपर यहाँ पर साइज़ को सेट किया और साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो मेरे पास जो लोगो इनवॉइस था उसके अंदर लोगो नहीं है, मैंने इसके अंदर लोगो भी बना दी है और बहुत खूबसूरत और डैशिंग हो गया है। आप इसके प्रिंट ले लीजिएगा, आपने पेपर की साइज़ की सेटिंग की होगी, आप पेपर ले लीजिएगा, प्रिंटिंग कर लीजिएगा और 50 कर लें, 100 कर लें, 200 कर लें, फिर उसकी कटिंग आपने पेपर का साइज़ तो सही रखा होगा, ऊपर से आप ग्लू चढ़ा के इसकी बाइंडिंग कर दें। नहीं तो आप मैनुअली भी इसी तरह दे सकते हैं। अगर आप बुक नहीं बनाते हैं, आप अपने पास 50, 60, 100 प्रिंट करके रख लीजिएगा और बिल बनाती जाइएगा और आगे उसको देती जाइएगा। तो बड़ी आसानी के साथ आप MS वर्ड के अंदर ज़रूरत के लिए जब भी ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से बिल बुक बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो कारआमद रही होगी। मैं ये सुनना चाहूँगा कि आप मुझसे मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।